श्योर वो कुछ अजीब सी चीज़ महसूस करता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पीठ पे कोई चीज़ रेंग रही हो। मैग्रॉन वो अचानक से श्योर के पीठ पे कुछ अजीब सा देखता और अपनी आंखें फाड़ी उसे देखते रहता। श्योर अपने कपड़े खोल लो जल्दी, मैग्रॉन श्योर से कहता और श्योर तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े खोल के तुरंत ही फेंक देता। किसी को वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो राजकुमारी भी अचानक से खड़ी हो जाती है क्योंकि वो श्योर कुछ अजीब ही चीज़ कर रहा था। अचानक से उन सभी को उस कपड़े के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो कपड़ा हिलते हिलते कुछ अजीब सी चीज़ उस कपड़े के अंदर से बाहर आती है जो कि काले रंग की थी। और जब सभी की नज़र उस अजीब से काले रंग के चिपचिपे चीज़ पे जाती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है, क्या ये कोई बीस्ट है। वो सैनिक अचानक से श्योर से कहता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी है खतरनाक है। श्योर सभी से कहता। वो अजीब सी चिपचिपी चीज़ अचानक से उसके दो सफ़ेद आंखें दिखने लगते हैं। वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करे लेफ्ट राइट देख रहा था। एक हाई रैंक कबीला जहाँ लोग भरे पड़े हैं। वो चिपचिपी सी चीज़ स्माइल के साथ कहती है, कौन हो तुम। श्योर उसे चिपचिपी चीज़ से कहता, अभी अभी तुम्हारी लड़ाई हुई थी, मेरी ताकत और मुझे देखा नहीं तुमने, फिर भी पूछ रहा कि कौन हूँ मैं। वैसे मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे यहाँ के बारे में बता दिया, एक तरीके से मुझे यहाँ तक ले आए। वो छोटा सा बीस्ट श्योर से कहता, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो वहीं पे है। श्योर उसी छोटे बीस्ट से कहता, लेकिन अब मुझे यहाँ के बारे में पता है तो मैं अब यहाँ जल्द से चल आऊँगा। इतना कहते कहते वो अजीब सी लिक्विड वो पानी बन के रह जाती है और हवा में कहीं काले रंग के धुएं के साथ गायब हो जाती है। दूसरी तरफ श्योर वो सभी की तरफ देखता जहाँ पर सभी लोग श्योर को देख रहे थे। शायद अब वो लोग श्योर की वजह से यहाँ फंसे थे। देखिए जहाँ तक है ये आज नहीं तो कल यहाँ आएगा ही आएगा, या फिर आने वाला होता, अगर मैप नहीं भी लाता फिर भी ये आता यहाँ पे। हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमें पता है कि ये यहाँ आ रहा है तो हम लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर ये बाद में आता तो आप लोगों को कुछ पता नहीं रहता। और हाँ ये क्या क्या कर सकता है मैंने देखा है, तो मैं आपको सब सारी चीज़ें इसके बारे में बता सकता हूँ। मुझे इसकी कमजोरी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है। श्योर सभी से कहता। दूसरी तरफ वो राजकुमारी अपनी जगह पर बैठी हुई थी। श्योर राजकुमारी और लीना की तरफ देखता। राजकुमारी आप कुछ सोच रही है या फिर किसी किताब में इसके बारे में लिखा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है। श्योर और लीना से कहता, देखो जो हुआ सो हुआ, अभी इस वक्त डैड और भाई यहाँ नहीं है। अगर ये जल्दी यहाँ आ गया तो परेशानी हो सकती है, और क्योंकि ये अपने शरीर के छोटे से हिस्से भी इससे भी यहाँ पर आके बात करके गया है, मतलब ये ताकतवर होगा या फिर इसके पास एक अनोखी ताकत होगी। और तो और जैसा कि तुमने कहा ये लोग के ताकत को कंज्यूम करता है तो। और लीना इतना कहते कहते चुप हो जाती है। अगर ये बीस्ट यहाँ आया तो पक्का पूरा कबीला 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है अभी के लिए जो होगा सो होगा, तुम्हें सजा बाद में मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। वो लीना श्योर को देखते हुए कहती है, क्योंकि ये बीस्ट श्योर की वजह से यहाँ पर अब जल्दी आने वाला था। और लीना वहाँ से चल के जाने लगती है और पीछे मुड़ के श्योर को देखती है। देखो जहाँ तक है हमें पहले इस बीस्ट के बारे में जानना होगा, और इसके बारे में प्राचीन किताबों में हमारे पूर्वजों ने जरूर लिखा होगा, और ना भी लिखा हो तो हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। वो और लीना इतना कहती है और पीछे पलट के जाने लगती है। श्योर और मैग्रॉन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। ऑफकोर्स वो और लीना अकेले ही सारी किताबों को नहीं पढ़ सकती थी। वहाँ पर और कुछ सैनिक भी आ जाते हैं और देखते देखते और लीना एक महल के कॉर्नर वाले रूम में जाती है जहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। वो रूम वो कॉर्नर में था लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा था और वहाँ किताबें ही किताबें भरी पड़ी थी नीचे से लेकर ऊपर तक। ये सारी किताबें पढ़नी होगी। श्योर वो और लीना से कहता, यहाँ पर किताबों को सही तरीके से रखा नहीं गया तो हमें किसी भी किताब से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और लीना श्योर से कहती है, पर इतने सारे पन्ने के साथ। और श्योर इतना कहते हुए उन पन्नों को पलटता है, यहाँ तो कोई पिक्चर्स भी नहीं है, क्या हमें इन्हें पढ़ना होगा। श्योर वो और लीना से कहता, और बस प्राचीन लैंग्वेज वो थोड़ा और ज़्यादा अजीब थी और श्योर को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। और लीना श्योर की बात सुनने के बाद उसके हाथों से वो किताब छीन लेती है और पढ़ने लगती है। ऑफकोर्स अब श्योर किसी लायक था ही नहीं तो वो यहाँ बेकार ही आया था। मैं किसी ऐसे को जानता हूँ कि ये पढ़ सकता है वो भी तेजी में। हाँ श्योर इतना कहते हुए नाटक करते हुए वहाँ से बाहर जाता है। और जब वो वापस आता है तो उसके साथ एक आदमी आया था। हेलो मेरा नाम है ब्रिजेन और मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूँ। वो आदमी सभी से कहता है। वहाँ पर कोई भी उसके तरफ पलट के देखता भी नहीं है क्योंकि उसे श्योर लेके आया था। चलो काम पे लग जाओ, श्योर ब्रिजेन से कहता है, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आया था। दूसरी तरफ मैग्रॉन वो भी प्राचीन लैंग्वेज पढ़ सकता था इसलिए वो सारी चीज़ों को पढ़ रहा था, वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड के साथ। और राजकुमार भी लगातार करीब 5 मिनट के अंदर एक किताब पढ़ रही थी जो कि मोटे मोटे से थे।
श्योर ये देख के हैरान था कि इतनी जल्दी किसी चीज़ को पढ़ना, वो भी बिना किसी ताकत के या फिर बिना किसी निरोकोर के। नहीं नहीं, इसके पास तो जादू है, हो सकता है कि एक बार में पढ़ रही हो। श्योर मन मन सोचता है। दूसरी तरफ श्योर ब्रिजन को देखता जो कि धीरे धीरे पन्नों को पलट रहा था। अरे ये क्या कर रहा है? श्योर मन मन सोचता, ब्रिजन के पास जाता। ये तुम क्या कर रहे हो? श्योर ब्रिजन से कहता, सारी किताबें पढ़ रहा हूँ। ब्रिजन अपनी आंखें बंद करके कहता, अच्छा इस स्पीड के साथ तुम कैसे किताबें पढ़ पाओगे, ज़्यादा बता सकते हो? और अब तक कितनी किताबें पढ़ ली? क्योंकि जहाँ तक है तुमने अब तक सिर्फ 2 पन्नों को पलटा है। श्योर ब्रिजन से कहता, चुप रहो। ब्रिजन श्योर को चुप रहने के लिए कहता। अब श्योर के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो भी ऐसे ही सभी के सामने कोई किताब निकाल के पढ़ने का नाटक करने लगता। श्योर ने ब्रिजन के सामने मौजूद एक किताब को ऐसे ही पकड़ लिया था और उठा लिया था। श्योर जैसे ही उन किताबों को पढ़ने लगता है, श्योर को कुछ अजीब चीज़ महसूस होती है। एक किताब के अंदर से एक छोटी सी आग की चिंगारी निकलती है और वो ऊपर उड़ जाती है। 1 मिनट, ये क्या? श्योर हैरानी से कहता और उस किताब को पूरा एक एक करके खोलने लगता। वो एक एक पन्ने को पलटा रहा था, वहाँ पर एक एक चिंगारी, वो आग की चिंगारी उड़ने जा रही थी। श्योर दूसरी किताबों को भी पकड़ता। एक तरीके से ब्रिजन के सामने वाले सारी किताब के फ्लोर के अंदर एक अजीब सी चिंगारी तैर रही थी। मतलब ये एक साथ इतनी सारी किताब पढ़ रहा है। श्योर हैरानी से कहता। ब्रिजन देखते देखते वहाँ पर बहुत सारी चिंगारियाँ दिखती है जो कि सबकी आंखों से बचते बचाते दूसरी किताबों के अंदर घुस रही थी। यहाँ पर फिर भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ब्रिजन के पास ज़्यादा चांस है कि वो उसे ढूंढ लेगा। श्योर है वो मन में सोचता। श्योर तुरंत ही मैग्रोन के पास जाता। मैग्रोन क्या तुम्हें कुछ मिला? श्योर है मैग्रोन कहता, नहीं, लेकिन यहाँ पर और अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो कि हमारे काम की हैं। मैग्रोन श्योर से कहता, जैसे? श्योर फिर से मैग्रोन कहता, यहाँ पर बहुत सारे उस समय में ट्रेजर्स वगैरह छिपाए गए थे जो कि इसमें लिखे हुए हैं। यहाँ पर किसी को समझ नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो समझ आ गया। उस समय के लोगों ने एक तरीके से कुछ महंगी चीज़ें छिपाई थी, और वो चीज़ें कहाँ रखी गई हैं? एक अजीब से पहाड़ के ऊपर। मैग्रोन स्माइल के साथ श्योर से कहता, तुम कंफर्म तो होने कि तुम क्या कह रहे हो? किसी ट्रेजर के बारे में वैसे किताब में लिख देना। श्योर मैग्रोन कहता, देखो ये किताबें शाही किताबों में आती हैं जो कि ओर्लिना के पूर्वजों ने ही लिखी है, अपने आने वाले समय मतलब अपने आने वाले समय के लोगों के लिए। लेकिन इन लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरीके से किताबें फेंकी हैं उस तरीके से हो सकता है कि इन किताबों में और भी बहुत कुछ हो जो कि हमारा फ़ायदा करते हैं, और हमारे साथ ब्रिजन तो है ही। बैकग्राउंड श्योर से कहता। श्योर अपने सर को हाँ मिलाता। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो ज़रूरी है उस पर हमें बस ध्यान देना। मुझे सिर्फ एक चीज़ मिली है, एक ट्रेजर मैप जो कि लिखा हुआ है, और वो समझना मुमकिन नहीं लगता मुझे। मैग्रोन इतना कह रहा था, इतने में एक जलती हुई आग की लपट वो मैग्रोन के सामने उस किताब में आती है और उसे पूरा स्कैन करके निकल जाती है। बैकग्राउंड श्योर का तब देखता, अरे वो थोड़ा सा ये ब्रिजेन है ना, वो थोड़ा श्योर है। वो मैग्रोन से कहता। दूसरी तरफ वो राजकुमारी जैसे उस किताब को वहाँ रख देती है, अगले ही पल उस किताब के अंदर भी एक छोटी सी आग की लपट जाती है और उसे स्कैन करना शुरू कर देती है। श्योर एक लंबी सांस देता है कि ओर्लिना जो कि एक जादूगरनी है वो उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकती है। हाँ थैंक गॉड। श्योर मन मन सोचता। मिस्टर मैग्रोन, तुम जिस ट्रेजर के बारे में बात कर रहे हो उस ट्रेजर में हमें मिलेगा क्या? श्योर मैग्रोन से कहता, जहाँ तक है हमें वहाँ एक कला मिलेगी जो कि कोई भी बीस्ट सीख सकता है, और ऐसे कला जो कि कोई बीस्ट सीख सकता है वो बहुत ज़्यादा रेयर होती है। और उसके साथ ही साथ एक अजीब सा बीस्ट का आर्मर भी हमें मिलेगा, लेकिन वो किस टाइप का वो होगा वो हमें नहीं पता। वो मैग्रोन श्योर से कहता, मतलब 2 ट्रेजर है जो कि इम्पोर्टेंट, मतलब जो हमारे कोई काम आ सकता है, वो दोनों ही बीस्तों के काम आएंगे। और हमारे पास बीस्ट अच्छे अच्छे हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे बीस्तों के काम आ जाए और हमारी ताकत आगे बढ़े, है ना? श्योर मैग्रोन कहता, जो भी है, जो मुझे काम का दिखा वो मैंने देख लिया और तुम्हें बता दिया। बाकी से डिकोड करने का काम तो ब्रिजन ही कर सकता, मतलब सब कुछ ब्रिजन के हाथों में है। मैग्रोन श्योर से कहता, हाँ वो तो पता है ही। श्योर इतना कहता है, इतने में ब्रिजियन अपनी जगह से खड़ा होता और वो श्योर के बगल में आता और ओर्लिना जिस किताब को पढ़ के रख चुकी थी उससे निकालता। मुझे मिल गया, वो ब्रिजियन चिल्लाते हुए कहता। अगले पल सभी लोग वो ब्रिजियन की तरफ देखने लगते, लेकिन ओर्लिना वो ब्रिजियन के हाथों में जैसे उस किताब को देखती है जिसे उसने पढ़ रखा था वो हंस देती है। अच्छा, मतलब ये वो किताब है जिसे मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है? ओर्लिना वो ब्रिजियन से कहती है, और ब्रिजियन पे कोई भी ध्यान नहीं देता। ब्रिजन उन सभी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उस किताब को खोलता है।
तुम्हें क्या मिला? श्योर वो ब्रिजन को समझ सकता है कि वो क्या सोच रहा है और इस तरीके से वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या समझने के काबिल है। इस किताब में काले दलदल के बारे में लिखा गया। वो ब्रिजन श्योर से कहता, काला दलदल? लेकिन हमारा जो दुश्मन है वो एक टाइप का काले रंग का चिपचिपा बीस्ट है, दलदल से हमें क्या काम? श्योर है, वो ब्रिजन से कहता। सही कहा। यहाँ पर ये लिखा है कि हमें एक अजीब सा काला दलदल मिला था और उसमें एक हमारा साथी डूब के मर गया। यहाँ पर उस ओरलिना के पूर्वज ने यहाँ पर यही लिखा कि उनका एक साथी उस काले दलदल में डूब के मर गया। यहाँ पर एक तरीके से पूरी कहानियाँ लिखी हैं जो चीज़ें उनके पूर्वजों ने एक्सपीरियंस की थी। बस उसे समझने की देर और कुछ नहीं। ब्रिजन श्योर से कहता, हमें ओरलिना को कैसे समझाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो मुझे भी समझ नहीं आई। श्योर है, ब्रिजन कहता। राजकुमारी ओरलिना। ब्रिजन वो ओरलिना से कहता और ओरलिना उसके तब देखती है, क्या आपके कबीले के आसपास कहीं भी कोई काला दलदल है? ब्रिजन वो ओरलिना से कहता, हमारे कबीले के आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे किसी और को नुकसान पहुंचे। ओरलिना स्माइल के साथ कहती है। अगली पर ओरलिना को कुछ महसूस होता, लेकिन उस किताब में तो ये लिखा था कि काले दलदल में हमारे एक पूर्वज डूब के मर गए थे। ओरलिना अचानक से कुछ महसूस करती है, लेकिन दलदल के अंदर डूबना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दलदल के अंदर पूरी तरीके से डूबना ये बहुत ज़्यादा कम होता है। और ओरलिना तक कहने के बाद उस किताब को दोबारा देखती है, लेकिन इसके अलावा और क्या अजीब चीज़ है? ओरलिना वो ब्रिजन से कहती है, लिखावट। वो ब्रिजन ओरलिना से कहता है और ओरलिना उस लिखावट को चेक करती है। इस लिखावट को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसे लिखने वाला बहुत ज़्यादा डरा हुआ और काँप रहा हो। ऐसा क्यों? ओरलिना ब्रिजन से कहती है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने किसी ऐसी चीज़ का सामना किया जिससे उन्हें अपने कबीले से बहुत ज़्यादा दूर पहुंचाने में परेशानी हुई हो। ब्रिजन ओरलिना से कहता, लेकिन इससे ये तो हमें ये नहीं पता चलता ना कि उस बीस्ट का क्या और कैसे कुछ भी। ओरलिना फिर से ब्रिजन से कहती है, इसलिए तो हमें अभी और पढ़ना जारी रखना होगा। हमें ये तो पता चल गया है कि जिन चीज़ों को तुम्हारे पूर्वजों ने देखा है और उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो इसके बारे में लिख सके। हमें बस उन किताबों को ढूंढना जिसमें उन लोगों ने थोड़ी हिम्मत बढ़ा के कुछ लिखा हो। ब्रिजन ओरलिना से कहता। ओरलिना वो दोबारा किताबों को उठा के पढ़ने लगती है। ओह, बस बहुत हो गया नाटक, तुम उस किताब को दोबारा रख दो। ब्रिजन ओरलिना से कहता है और वहाँ बैठ जाता है। ओरलिना को कुछ समझ नहीं आता और वो किताब को वापस रख देती है कि ब्रिजन सीरियसली कुछ कह रहा था। अगले पल ब्रिजन अपनी आंखें खोलता और उसके हाथों से बहुत सारे आग के लिपटे वो छोटे छोटे चिंगारियों में बदल के सीधे के सारे किताबों में घुसनी शुरू हो जाती है। सभी लोग डर जाते हैं कि कहीं उन किताबों में आग ना लगे, लेकिन उन किताबों में हल्की फुल्की हलचल होती है बस। ब्रिजन करीब 2 से 3 घंटों तक अपनी आंखें बंद रखता। लगता है इसमें समय लगेगा। श्योर सभी से कहता। सभी लोग वहीं बैठे हुए थे और ब्रिजन को देख रहे थे। वैसे तुमने वहाँ और क्या क्या चीज़ नोटिस की? ओरलिना श्योर से कहती है, देखो, जहाँ तक है उस अजीब से बीस्ट की कमजोरी, वो ताकत जो कि बॉडी में होती है जिससे वो चूसते हैं, मतलब एक तरीके से कंज्यूम करके अपनी ताकत शायद बढ़ाते हैं, लेकिन ताकत ही उनकी कमजोरी और ताकत दोनों है। क्योंकि जब मैंने वहाँ लेवल अप किया तो देखते ही देखते मेरे बॉडी से जो एनर्जी निकली थी वो उसे दूर फेंकने में कामयाब हो गई थी। श्योर ओरलिना से कहता, "हम्म, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अगर उनकी ताकत तुम्हारी ताकत है तो वो तुम्हारी ताकत को कंज्यूम करने के लिए तुम्हारे बॉडी के सेल्स और सारी जगह से घुसने की कोशिश करेंगे। और जब हम लोग लेवल अप करते हैं तो हमारी बॉडी हमारी एनर्जी को बाहर फेंकती है और हमारी बॉडी की एनर्जी जो बाहर फेंकी जाती है उसे फेंकी जाती है ताकि हम लोग अपनी ताकत को सह सकें। वरना वो धमाका अगर शरीर के अंदर ही हुआ तो हमारे चित्रे चित्रे बदल सकते हैं। इसलिए ही तो एक बार में ज़्यादा ताकतवर न्यूरोकल लिक्विड्स का भी कंज्यूम करना मतलब एक तरीके से अपनी मौत को दावत देने जैसा होता है। इसलिए सभी लोग लेवल बाय लेवल अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, न कि एक बार में ताकतवर लेवल वाले न्यूरोकल लिक्विड को अपने बॉडी के अंदर डाल के ज़्यादा ताकत को अनलीश करना। ये सब कुछ उनके जान पे आ जाता है। तो एक तरीके से वो लोग जिस रास्ते से तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस के तुम्हारी ताकत को कंज्यूम कर रहे होंगे और उस समय तुमने लेवल अप किया तो वो ताकत बाहर फेंक दी गई थी और उसमें ताकतवर से ताकतवर बीस्ट भी
उस समय उस ताकत के फोर्स से पीछे हटेगा ही हटेगा। लेकिन एक और चीज़, तुम्हें एक और चीज़ अजीब लगी वहाँ पे कि मतलब मुझे बस ये जानना है कि तुम्हें उस बीस्ट की ताकत कितनी लगी, वो कितना ताकतवर था? वो ओर्लिना इशारे से कहती है, ताकत का तो कुछ पता चला ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपनी ताकत के ऊपर कुछ अजीब सा और रखा हो। वो अजीब सी काले रंग की लिक्विड उसकी पूरी बॉडी पे फैली हुई थी। वो बीस्ट कैसा दिखता है वो नहीं पता, और जहाँ तक है वो काले रंग का लिक्विड, वो सब कुछ, वो पूरा फॉरेस्ट जो काले रंग के लिक्विड से भरा हुआ था, वो पूरी तरीके से उसके शरीर का हिस्सा था। श्योर ओर्लिना से कहता, ओर्लिना वो खुद सोचने लगती है, नहीं, ऐसी चीज़ों के बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं, ना ही अपनी किताबों में, जादुई किताबों में भी पढ़ा है। लेकिन ये जो भी चीज़ है ये काले दलदल से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में तो हमें पता करना ही होगा। ओलिना श्योर ऐसा कहती है। अच्छा सुनो, क्या तुम उस बीस्ट की किसी टाइप की पिक्चर को बना सकते हो? वो ओलिना श्योर ऐसे कहती है। श्योर हाँ में जवाब देता है, और एक अजीब से पेपर के ऊपर कलर वगैरह घुमाना शुरू करता। लेकिन श्योर की ड्राइंग देख के तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन श्योर जैसे तैसे उस बीस्ट के चेहरे को बनाने में कामयाब हो गया था। ये बीस्ट तो कभी भी मैंने देखा नहीं है, मैं इसके बारे में कभी सुना है, लेकिन जिस तरीके की ताकत तुम बता रहे हो उसकी, उस हिसाब से तो अगर ये इस कबीले में आता है तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और ये बात अगर कबीले में फैलती है तो लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाएंगे, और उन्हें जंगल में कहीं और शिफ्ट करवाना ये तो और भी ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। मेरे भाई और मेरे पिताजी होते तो कुछ अच्छा डिसीजन ले लेते, कोई अच्छा डिसीजन, लेकिन मैंने आज से पहले कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया है। ओलिना वो हल्के हल्के आवाज़ में कहती है, राजकुमारी आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। वो सैनिक राजकुमारी ओलिना से कहता, मैं अब भी अपनी फिक्र थोड़ी कर सकती हूँ, मेरी माँ सभी को बचाने के लिए अपनी जान दे चुकी है, उन्होंने सबके बारे में सोचा था। ओलिना तय कहते कहते थोड़ी शांत दिखने लगती है, जैसे कि वो पुराने समय को याद कर रही हो। देखिए राजकुमारी, जो भी है इस चीज़ से हमें डील तो करना होगा ही, आज नहीं तो कल ये आना ही था, तो एक तरीके से। लेकिन परेशानी ये है कि हमें इसे कबीले पहुंचने से रोकना होगा, और जहाँ तक है मैंने इसका रेंज कुछ ज़्यादा ही है, मतलब क्योंकि अब इसका रेंज बहुत ज़्यादा है तो हमें इसे करीब 5 किलोमीटर दूर ही रोकना होगा, ताकि ये कबीला वो सुरक्षित रह सके। श्योर है, ओलिना से कहता। ओलिना उसे देखती है और खड़ी हो जाती है। देखो मैं चाहूँ तो किसी के भी दिमाग को भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी परमिशन के बिना मैं तुम्हारे दिमाग को नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझे इस बीस्ट को अच्छे से देखना है। ओलिना वो श्योर से कहती है, लेकिन श्योर थोड़ा हिचकने लगता है। देखो घबराओ मत, मैं तुम्हारे दिमाग की चीज़ों को, देखो तुम्हें मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम जो चीज़ सोचोगे वो मैं देख पाऊंगी। ओलिना श्योर से कहती है, ठीक है। श्योर नॉर्मली कहता है, अगर श्योर को जो चीज़ ओलिना को दिखानी है बस उसे सोचना है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी श्योर के दिमाग के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स थे जो कि ओलिना के पास नहीं जाना चाहिए। ओलिना वो अपने हाथ को आया करती है। श्योर 20 अपने हाथ को पीछे कर लेता। देखो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, ओलिना श्योर से कहती है। पिछली बार तो श्योर को कोमा में ही पहुंचा दिया था, इस बार श्योर फिर भी हिचकते हुए उसके हाथों में हाथ डाल देता, और देखते देखते श्योर का हाथ और ओलिना का हाथ वो थोड़ा चमकने लगता। ओलिना अपनी आंखें बंद करती है और श्योर की आंखें भी ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है, जैसे कि वो ओलिना की आंखों से ही कनेक्ट हो। ओलिना उसकी आवाज़ श्योर के कानों में गूंजती है। देखो तुम्हें वो चीज़ें सोचनी है जो कि ज़रूरी है, मुझे वो सारी चीज़ें दिखाओ जो कि तुमने वहाँ देखी। ओलिना वो श्योर के कानों में कहती है, एक तरीके से उसके दिमाग में कह रही थी। श्योर अपनी आंखें बंद करके उन चीज़ों को सोचना शुरू करता है। कैसे उससे वो गुफा मिली, वो ज़मीन के अंदर जा रहा है, ज़मीन खोदते हुए। ज़मीन के नीचे पहुंचने के बाद वहाँ पर चारों तरफ लिक्विड ही लिक्विड, अजीब व गरीब काले रंग के लिक्विड थे। वो पेड़ वगैरह हिल रहे थे और श्योर और मैग्रॉन को देख रहे थे। श्योर और मैग्रॉन कैसे उस बीस्ट के पास पहुंचे, उसे देखा। श्योर काफ़ी सारी चीज़ें उसे नहीं दिखा रहा था, जैसे कि फ्लेयर वाला आर्मर पहनते समय का टाइम और एक तरीके से हीरो को लिक्विड निकालते का टाइम, बहुत कुछ। जब श्योर वहाँ कैद हो गया था और वो लेवलअप कर रहा था, वो सारे सीन्स और वो बीस्ट जब श्योर के सामने से चलते हुए जा रहा था और बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, उस समय का सीन, वो सारी चीज़ें श्योर और लीना को दिखा पा रहा था। और लीना अचानक से श्योर का हाथ छोड़ती है, क्योंकि वो बीस्ट चमकते हुए सफ़ेद आंखों के साथ श्योर को देख रहा था। और लीना वो श्योर का हाथ छोड़ती है और एक लंबी सांस लेती है। मैं समझ गई कि वो क्या है, शायद उसके बारे में। और लीना इतना कहती है और प्रिजन की तरफ देखती है। मैंने कहीं तो पढ़ा है उसके बारे में, हल्का सा सफ़ेद आँख, वाइट आई, और
हमारे पूर्वज, कुछ ऐसी चीज़ें मैंने पढ़ी थी कहीं, बस मुझे याद नहीं आ रही। वो ओरलिना इतना कहती है और कुछ याद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चीज़ें जो भी हैं वो इसी रूम में होंगी और तुम्हारे दोस्त को वो मिल जाएंगे। मतलब हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ओरलिना वो ब्रिजन की तरफ देखते हुए कहती है, क्योंकि पिछली बार जैसे ब्रिजन ने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया था, एक तरीके से ब्रिजन है जो कि उसे ढूंढ सकता है उस किताब को जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी है जो कि ओरलिना को चाहिए।